बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा ईमान। आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। जी व्यूवर, होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। सुबह बहुत अच्छी गुजरी होगी आपकी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी दिन की शुरुआत हमारी जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है, हमारी कहीं अगर सर में भी दर्द हो या कुछ भी ऐसा इशू हो जाए तो वो दिन बहुत जो है ना डल डल सा गुजरता है। हम नहीं चाहते कि दिन की शुरुआत हो और वो इस तरह से हो बहुत डल डल। हम चाहते हैं कि दिन फ्रेश हो, पॉजिटिव सोच के हम दिन को शुरू करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हमारे सर में दर्द हो रही थी, कभी हमें बुखार हो रहा था या कोई भी हमें इशू होता है, कोई हमारी बॉडी में ऐसी जगह पेन हो रही होती है जहाँ हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी वजह से सारा दिन हमारा ख़राब रहता है। दिन क्या, अब तो ऐसा मतलब माहौल हो गया है, ऐसा दौर है कि थोड़ी सी भी दर्द हो और जब तक डॉक्टर के पास चले ना जाएं तब तक हमारे मतलब कोई फील नहीं आती। पहले तो घर में होते थे तो एक पैनाडोल की टैबलेट क्यों ना ले लेते थे तो ठीक हो जाते थे, लेकिन आजकल जो है डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी भी है और ना जाएं तो भी मसला है। यही बात है कि हज़रत अली ने फरमाया कि ज़िंदगी 2 दिन की है, कि ज़िंदगी 2 दिन की है। एक वो दिन जो तुम्हारे हक में हो और एक वो दिन जो तुम्हारे मुखालिफ हो। तो आपने फरमाया कि ज़िंदगी जिस दिन तुम्हारे हक में है ना तो उस पर गुरूर मत करना, और जिस दिन वो ज़िंदगी तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन तुम उस पर जो है उदास मत होना। कहा जाता है, यही बात है ना कि अल्लाह ताला जब अपने जिस बंदे से प्यार करता है अल्लाह ताला उसी इंसान को मुश्किल में डालता है, क्योंकि वो अपने उस बंदे को पसंद करता है। वो उस इंसान को मुश्किल में डालता है जिसको पता होता है कि उसने उस मुश्किल को किसी ना किसी तरह हल कर लेना है, किसी ना किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेना है। इसीलिए जो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी कोई, अगर आपको कोई टेंशन आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपने सर पे सवार कर लेते हैं, उस चीज़ को माइंड में रख लेते हैं कि ये किस तरह होगा। एक बच्चे की एग्जांपल ले लें कि अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं तो देन वो परेशान हो जाएगा कि अब एग्ज़ाम है, मुझे तैयारी करनी है। पिछला पूरा साल जो बच्चे नहीं पढ़ते, पिछला पूरा साल जो है उन्होंने बस कहा कि जब पेपर आएंगे पढ़ लेंगे, जब एग्ज़ाम्स होंगे हम पढ़ लेंगे, लेकिन अब जब एग्ज़ाम्स करीब आ जाते हैं तो वो चीज़ आप जो है ना अपने, वो बच्चा जो माइंड पे सवार कर लेता है, जो चीज़ पहले आपने याद नहीं की होती वही आप सोचते हैं कि अगर वो पेपर में आ गई तो वो मैं किस तरह से उसे सॉल्व करूँगा। यही इशू एक इंसान का है, एक नॉर्मल पर्सन का है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको टेंशन हो जाती है, लेकिन हम नहीं कहते कि प्रॉब्लम जो है बता के आती है। प्रॉब्लम हमेशा आती है, लेकिन मुश्किल अगर आती है तो अचानक ही आती है। लेकिन हमें फिर भी एक ऐसा रखना चाहिए अपने आप को, हमारे अंदर ये स्किल होना चाहिए कि हम किसी भी जो है अगर कोई किसी भी टाइम हमें कोई प्रॉब्लम अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है तो हमें उसे अपने दिमाग पे, माइंड में सवार करने की बजाय हमें उसको सॉल्व करना पड़ जाता है, सॉल्व करना चाहिए। अगर देखें कि हम ज़्यादातर जो लोग हैं आजकल, जो बहुत ज़्यादा इशू है वो डिप्रेशन का है। आजकल हर एक बंदा जो है डिप्रेशन का शिकार है। एक दूसरे को देख देख के या कोई इस तरह की टेंशन आ जाती है। आजकल जो कोरोना की वजह से इश्यूज़ हैं उसकी वजह से लोग बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार होने की वजह से उन्हें नहीं समझ आती कि मैं अपने घर वालों को किस तरह से कमा के खिलाऊं, क्योंकि हर चीज़ जो है लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन भी है, लेकिन उन लोगों के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है जो लोग बेचारे मजदूर हैं, जिन्होंने कुछ छोटे वो काम जो मतलब लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो वो किस तरह से उस प्रॉब्लम को फेस करें। लेकिन आज हम बात करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारी हेल्थ के बारे में है, हमारे डॉक्टर्स के बारे में है। डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट डॉक्टर्स में डिफरेंस है कि अगर एक प्राइवेट डॉक्टर जो है, अगर एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, उसका प्राइवेट क्लिनिक है, तो वो किस तरह से पेशेंट को जो है फेस करता है। गवर्नमेंट में वो किस तरह से एक पेशेंट को फेस करता है। अगर वही पेशेंट जो है आपका आ जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनके प्राइवेट क्लिनिक में, तो वो किस तरह से उसको जो है उसको वो चीज़ करके दिखाता है जो उसको करना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या वो उस तरह से अपने पेशेंट को चेक कर पाता है?
लेकिन वही बात है ना कि एक इंसान है, सेहत एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर दुनिया कुछ भी नहीं है, एक इंसान कुछ नहीं है। आपका अगर एक छोटी सी मिसाल ही ले लें, अगर आपके सर में दर्द है, आपको आजकल तो सर दर्द की भी एक डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं, या माइग्रेन इशू है, कभी किसी के आधे सर में दर्द है, कभी किसी के बैक वाले हिस्से में दर्द है। मतलब इस तरह से आजकल जिस तरह दौर बढ़ता जा रहा है, जिस तरह फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, उसी तरह जो है हमारे अंदर की जो डिज़ीज़ है, हमारे अंदर का जो हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि हमें इन चीज़ों को फेस करना चाहिए, लेकिन हम उस तरह से इसे फेस नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से कुछ पेशेंट्स जो हैं ऐसे हैं जो इन चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे। डिप्रेशन की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। डिप्रेशन क्या है? आप एक चीज़ है, अगर आप सोचें, यही ले लें कि एक इंसान बेरोज़गार है, उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, तो वो ये सोच के अकेला बैठ के वो हमारे सामने, अपनी फैमिली के सामने तो वो खुश रहेगा, अपने आप को वो फेस करेगा कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, लेकिन वो अपने आप अंदर, वो अकेला जो है अंदर अपने आप को सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, किस तरह मैं हर चीज़ को फेस कर पाऊं, लेकिन वो नहीं कर पाता। जिस तरह वो सोचता है, वो टेंशन उसकी डिप्रेशन बन जाती है। और डिप्रेशन की वजह से आजकल जो है जिस तरह ये दौर बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, और ज़्यादातर जो है डिप्रेशन की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि हमें डिप्रेशन से दूर रहना है। हमें अपनी जब तक हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, तो सब किस तरह से अच्छा होगा। अपनी फैमिली, आप अगर अपना नहीं सोचते तो अपनी फैमिली के बारे में सोचें कि आपकी हेल्थ आपके लिए तो जो ज़रूरी है, लेकिन आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी है आपकी हेल्थ। अगर हम बात करें प्राइवेट और गवर्नमेंट डॉक्टर्स की, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तकरीबन 100 में से 90% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो जिनके गवर्नमेंट में भी जॉब है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब है, लेकिन उनकी प्राइवेट्स कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनकी जो है प्राइवेट क्लिनिक्स उन्होंने बनाए हुए हैं कि हम वो जॉब करके, अपनी गवर्नमेंट जॉब जो है वो कंप्लीट करके देन हम अपने प्राइवेट, यानी जो गवर्नमेंट जॉब जो हॉस्पिटल में वो कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला की ही हम बात कर लें, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वहाँ पे जॉब है, वो अपनी वहाँ पे अपनी टाइमिंग कंप्लीट करके, यानी शाम टाइम में वो अपने एक प्राइवेट क्लिनिक में जाके अपनी टाइमिंग में जो है पेशेंट्स को जो है देखता है कि वो। लेकिन अगर सोचने वाली बात ये है कि वही गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो है उनके प्राइवेट क्लिनिक्स में जब जाएं तो उनके बात करने का तरीका पेशेंट के साथ, हर चीज़ बहुत डिफरेंट होती है। उनके बात करने का तरीका, उनको प्रिस्क्रिप्शन जो उनको देते हैं, अगर किसी को कोई बीमारी, कोई डिजीज़ है, कोई भी इशू है, अगर वो डॉक्टर से बात करते हैं तो उन दोनों का प्रिस्क्रिप्शन जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन डॉक्टर तो एक ही होता है। इसके बारे में मजीद और बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब DHA में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट DHA फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश, 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका DHA कैंट गुजरांवाला में, फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा DC कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल DHA ऑफिस, मेन GT रोड, राहवाली, कैंट, गुजरांवाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 6433 923, 0324 733 927 and 055 382 8444। साजी 2 किलो रहूं तो 2 किलो पकौड़ा लाला पैक करने ये। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड, गुड सर्विस।
नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामे मस्जिद गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783। जी वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। जी आज का टॉपिक हमारा थोड़ा डिफरेंट है, अबाउट डॉक्टर्स है कि वो किस तरह से हमें यानी किस तरह से एक पेशेंट को डील करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट क्लिनिक्स में वो किस तरह एक पेशेंट को डील करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हेल्थ के बारे में, जो हमारी सेहत है वो पैसे की तरह है कि जब तक वो हमारे पास है हमें उसकी कदर नहीं है। हम सोचते हैं कि किस तरह से ये पैसा हम लगा लें, किस तरह हम उसको पास कर लें, किस तरह हम इसको खर्च कर लें, लेकिन जब ये पैसा हमसे दूर हो जाता है, हमारे पास नहीं होता, तो तब हमें उसकी कदर होती है कि काश आज हमारे पास होता तो मैं इसको संभाल लेती। लेकिन ऐसा नहीं है। सेहत, हम अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। अगर हम एक नॉर्मल हाउस गर्ल जो होती हैं, जो जॉब्स नहीं करती यानी हाउस वाइफ्स हैं, वो उनकी मतलब लाइफस्टाइल, एक जब वो घर में होती हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। हम जो गर्ल्स जॉब कर रही है तो उन्हें तो अपना प्रॉपर ख्याल रखना होता है, अपनी डाइट का, अपने खाने का, अपनी जिम करने का, एक हर एक का अपना अपना तरीका होता है अपनी हेल्थ के ख्याल रखने का। लेकिन अगर एक हम हाउस वाइफ की बात करें तो वो क्या करती है बेचारी, सारा दिन उठना है, उसने काम करने हैं, यानी सारा दिन उसका कामों में गुजर जाता है, बच्चों में गुजर जाता है, फैमिली के साथ गुजर जाता है। उसको खुद के लिए इतना सा टाइम भी नहीं होता कि वो अपने बारे में थोड़ा सोच ले, अपनी सेहत के बारे में सोच ले। एक औरत जो है वो जब तक खुद का ख्याल नहीं रख रही तो वो अपने घर वालों का ख्याल किस तरह रखेगी। अगर वो बीमार हो जाती है तो वो एक घर का जो सारा सिस्टम उसकी वजह से चल रहा होता है वो रुक जाता है। तो इसके लिए उसे सोचना चाहिए, एक वुमेन जो है उसको सोचना चाहिए कि मेरी हेल्थ भी ज़रूरी है। जब तक मैं हूँ, मेरे से ही ये घर का सारा सिस्टम, हर चीज़ मेरी वजह से ही जो है ये चल रहा है। लेकिन वही बात आ गई कि सेहत, हर चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। पैसा एक जगह, हर चीज़ एक जगह, लेकिन जब तक हमारे पास सेहत नहीं है, हमारी हेल्थ हमारे लिए बेस्ट नहीं है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बीमार इंसान के लिए उसकी तंदुरुस्ती ही सबसे बड़ी नेमत है। जब हम अगर सर दर्द की बात कर लें तो हम एक दिन के लिए, हमारा जब सर दर्द शुरू हो जाता है तो हम एक हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता। लेकिन वही सेहतमंद इंसान जो अगले दिन ठीक होता है वो एक शुक्र अदा करता है कि शुक्र है मैं ठीक हूँ, मुझे अब कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए बेहतर है कि अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई टेंशन होती है, आप किसी के साथ शेयर कर लें। या जो है अगर आपको कुछ ज़्यादा इशू है देन आप जो है डॉक्टर से रिकमेंड करें कि मुझे क्या इशू करना चाहिए, या किसी से इस बात हर चीज़ के लिए शेयर करें। अब आ जाते हैं हम डॉक्टर्स पे कि आजकल के डॉक्टर्स जो हैं, जब तक हम डॉक्टर्स के पास चले ना जाएं, कुछ हम अपना देख ना लें, चेकअप करवा ना लें, तब तक हम क्या करेंगे। विदाउट डॉक्टर तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। हर चीज़ हमारी जो है एक लाइफस्टाइल का, लाइफ का एक पार्ट बन गया कि डॉक्टर के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम बात करें कि डॉक्टर ही ऐसे हों कि जिन्हें आजकल सिर्फ पैसे कमाना, अपने पेशेंट, डॉक्टर का काम है कि अगर आपके पास पेशेंट आता है तो उसको एक प्रॉपरली टाइम दें। वो उसकी ड्यूटी है कि एक बीमार इंसान को ठीक करने की उसकी ड्यूटी है। बीमार अगर इंसान हो गए तो उसको ठीक अल्लाह नहीं करना, लेकिन वसीला अल्लाह ताला ने डॉक्टर्स का बनाया हुआ है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, देन उससे रिकमेंडेशन लें कि हमें किस तरह से अपनी प्रॉपर डाइट प्लान बनानी है, हमें क्या क्या करना है। हमारे पाकिस्तान में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं
आई थिंक सो कि उन्हें अपनी ड्यूटी उस तरह सरंजाम वो नहीं दे रहे जिस तरह उन्हें देनी चाहिए। उनको सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट जो है पे करती है, उनके हर चीज़ की फैसिलिटी गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन वो उस तरह से हर चीज़ नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। अगर हम बात करें गुजरांवाला के सिविल हॉस्पिटल की ही बात कर लें, तो अगर एक पेशेंट उस वहाँ जाने का, तो अगर कोई पेशेंट जो बहुत ज़्यादा वो नहीं अफोर्ड कर सकता प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की, तो वो इस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएगा ना। आजकल वो माहौल नहीं है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाएं। कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा इशू है कि हम हॉस्पिटल जाना सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के इश्यूज आ गए हैं कि डॉक्टर्स जो हैं इंजेक्शंस लगा के एक पेशेंट को मार रहे हैं। हर चीज़ एक नई नई खबरें हैं, लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम बात करें डॉक्टर्स पे कि वो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं निभा रहे। अब वही पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो एक वही पेशेंट आएगा ना जिसको ज़्यादा पे ना करनी पड़े, ज़्यादा फ़ी पे ना करनी पड़े डॉक्टर की, जस्ट अपना इशू बताए। और क्योंकि जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी सारी पेमेंट, आधे से ज़्यादा पेमेंट जो है गवर्नमेंट ने करनी होती है। ये लोगों की हेल्प के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन वो डॉक्टर इस तरह से नहीं पेशेंट्स को जो है रिकमेंड करते, वो उस चीज़ के बारे में नहीं बताते जो उनको प्रॉपर इशू होता है। अब अगर हम बात करें, एक गरीब खानदान का एक आदमी अगर चला जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उसको क्या कहता है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन इतनी हेल्पफुल होनी चाहिए कि वो एक ही बार में उसको दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े, कि एक ही बार में मेरा पेशेंट जो है ठीक हो जाए, उसकी ये कोशिश होनी चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि वही डॉक्टर अगर प्राइवेट क्लिनिक में हो, अपना एक अलग उसने क्लिनिक बनाया हुआ है, तो वो वहाँ पे पेशेंट को टाइम भी ज़्यादा देता है, रिकमेंडेशन भी अच्छी देता है, प्रिकॉशंस जो उन्हें दी जाती हैं कि आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, क्या करना चाहिए, वो एक प्रॉपर तरीके से उसे बताता है। लेकिन वही डॉक्टर अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सिर्फ अपनी एक ड्यूटी निभा रहा होता है, क्योंकि उसने अपना जो सारा प्रोसीजर का होता है वो उसने पीछे गवर्नमेंट को उसका जवाब देना होता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सिर्फ उसने ये करना होता है कि मैंने पेशेंट्स को जो है चेक किया है, उसको मेडिसिन दी है, उसको प्रिकॉशंस दी है, देन बस उसका काम खत्म। लेकिन ये वही चीज़ जो आप अपने क्लिनिक में करते हैं, क्या आप उसमें से थोड़ा सा टाइम जो है उस पेशेंट को नहीं दे सकते जिस तरह आप अपने क्लिनिक्स में देते हैं? लेकिन ये हर एक की सोच नहीं है। अगर ये सोच हर एक इंसान की बन जाए तो क्या हमारा पाकिस्तान संवर ना जाए? लेकिन ये हर एक की अपनी अपनी सोच की बात है कि वो किस तरह अपनी सोच को लेकर चलता है, पॉजिटिवली चलता है, नेगेटिव चलता है। यहाँ पे आजकल वो दौर है कि सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है, अपने बारे में सोचना है। हम ये नहीं सोच रहे कि दूसरा किस हाल में है, क्या उसे हमारी ज़रूरत है या नहीं। लेकिन ये वो दौर नहीं है कि हम एक दूसरे का सोचें। हमारे अंदर से एहसास नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। दिल की जगह कहते हैं कि पत्थर रख दिया गया है। हर एक को बस सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, लालच आ गया, गुरूर आ गया हर एक इंसान में। अगर किसी के पास पैसा है नहीं भी है ना, उसमें भी इस तरह गुरूर है कि वो किसी दूसरे को ये नहीं सोचता कि क्या मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो वो क्या मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं। लेकिन हम बात करते हैं डॉक्टर्स की कि एक गवर्नमेंट डॉक्टर की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अगर पेशेंट को चेक करता है तो उसको एक प्रॉपरली उससे बात करे। मतलब अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें बगैर देखे एक चीज़ पूछेगा, क्या इशू? हम कहेंगे सर दर्द है। वो आगे से ये नहीं पूछेगा कि कहाँ सर दर्द है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं माइग्रेन की ही, कि अगर जैसे मुझे थोड़ा सा इशू है माइग्रेन का कि मुझे वो 3 डेज तक रहती है, मैं जब तक वो 3 डेज इतना मेरे लिए हैवी होता है कि मेरी आंखों में से पानी निकलता है, मैं जब तक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा लेती वो ठीक नहीं होगा। मैं अब डॉक्टर के पास गई हूँ तो उसने मुझे ये कहा कि क्या इशू है, गवर्नमेंट डॉक्टर की बात कर रही हूँ कि क्या इशू है। डॉक्टर ने ये पूछा, मैंने कहा सर दर्द है। उसने आगे से ये नहीं पूछा कि आपको क्या इशू है, क्यों, किस वजह से इशू है, ये कहाँ सर में दर्द हो रही है। इशू होता है ये जो माइग्रेन की अगर हम बात करें, वो इशू होता है किसी को शोर की वजह से होता है। लेकिन इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी तिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल, काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप,
अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटर मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट: बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। एड्रेस: न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद, 0300 6436 247। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब DHA में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट DHA फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश। 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका DHA कैंट गुजरावाला में फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा DC कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस: बिल मुकाबिल DHA ऑफिस, मेन GT रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 6433 923, 0324 733 927 and 055 382 8444। जी वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। जी व्यूवर्स, आज हम बात करें डॉक्टर्स के बारे में कि क्या डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी प्रॉपरली उस तरीके से निभा रहे हैं, क्या वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पेशेंट को हेल्पफुल कर रहा है या नहीं कर रहा। हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट डॉक्टर्स की कि किस तरह से वो एक पेशेंट के साथ बात करते हैं कि वो क्या अपने पेशेंट को जो वो फ़ी ले रहा है, जो वो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से अपनी ले रहा है, क्या वो हलाल ले रहा है। हम ये नहीं कहेंगे, अगर तो वो प्रॉपरली 100 में से 10% ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपनी कमाई को हलाल करते हैं, लेकिन 90% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपना बस कहते हैं कि पेशेंट चेक किए, दिन ख़त्म, काम हो गया हमारा, हमारी ड्यूटी ख़त्म, इतनी सी ही ड्यूटी थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप हलाल कमाना चाहते हैं ना, तो अपनी ड्यूटी को उस तरीके से निभाएं कि आप वो किस लिए आप डॉक्टर बने हैं, कि आप किसी की हेल्प कर सकें, कि आप किसी की इजीली हेल्प कर सकें, कि वो इंसान आपकी दी हुई या बताई हुई प्रिकॉशंस की वजह से ठीक हो जाए। लेकिन वो नहीं सोचते, वो उन्हें सिर्फ पैसे का लालच है कि हमें ये किसी तरह मिल जाए। अब हम अगर बात करें प्राइवेट डॉक्टर्स की, प्राइवेट डॉक्टर्स ने जो है अपने क्लिनिक, गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने जो है अपने एक प्राइवेट क्लिनिक खोल लिए हुए हैं। उन प्राइवेट क्लिनिक्स का माहौल भी इतना क्लीन माहौल होता है, जो है AC लगे होते हैं हॉस्पिटल्स में, कालीन बिछे होते हैं, टाइल्स लगी होती हैं, मतलब इतना साफ माहौल होता है कि हम कह नहीं सकते कि ये वही गवर्नमेंट डॉक्टर, ये वही जो प्राइवेट डॉक्टर है वो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठता है, वो उस तरह से उस चीज़ को नहीं कर रहा जिस तरह के उस जो ड्यूटी उसे अपनी उस हॉस्पिटल में भी निभानी चाहिए। अगर प्राइवेट की बात करें तो वो डॉक्टर जो है जब पेशेंट से मिलेगा उससे पहले हाल चाल पूछेगा, उससे बातचीत करने की कोशिश करेगा, बातचीत करके देन उससे पूछेगा कि आपको इशू क्या है, अपने पेशेंट से प्रॉपरली उसको अपने सामने बिठा के पूछेगा कि आपको इशू क्या है। सर दर्द की बात कर लें, कहाँ सर दर्द है, किस वजह से सर दर्द है और क्यों सर दर्द हो रहा है, कितनी देर से हो रही है, क्या आपको ये पहले होती भी है। मतलब वही प्राइवेट डॉक्टर जो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी प्रॉपर ड्यूटी निभा नहीं रहा, मतलब जिस पेशेंट को वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में तकरीबन घंटा पौना घंटा लगाता है चेक करने में, वही डॉक्टर अपने दूसरे हॉस्पिटल में क्या सिर्फ 5 मिनट अपने जो है पेशेंट को चेक करता है। ये एक बात आ जाती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है शायद फ़ी जो है इतनी नहीं वो अपनी मर्जी से ले पा रहा होता, इस वजह से वो इस तरह करता है। और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है उसे 1000-1500 उसकी मर्जी की उसको फ़ी जो है पेशेंट दे रहा होता है, उस हिसाब से उसे चेक करता है। और बात ये भी है कि
जो मेडिसिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी रिकमेंड करता है, अपनी प्रिकॉशन जो अपने पेशेंट को देता है, वो क्या उस हॉस्पिटल में नहीं दे सकता। यही तो डिफरेंस आ जाता है इस चीज़ में कि वही डॉक्टर प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस इस चीज़ का आ जाता है कि वो डॉक्टर की मर्जी की फ़ी नहीं होती, डॉक्टर की मर्जी की फ़ी नहीं होती पेशेंट की, और जो है उसने अपने जो है पीछे गवर्नमेंट को इस चीज़ का बताना होता है कि मैंने एक दिन में कितने पेशेंट्स को चेक किया, किस तरह से चेक किया। लेकिन उस अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे ये नहीं किसी को बताना होता कि जी मैंने इतने पेशेंट को इतना टाइम लगाया, इतनी उसकी सैलरीज, इतनी उसकी फ़ी ली। उसको यही होता है कि बस मैं किसी तरह जो है अपने पेशेंट को कवर करूं। लेकिन हमें हमारे डॉक्टर्स को सोचना चाहिए कि एक मजबूर इंसान ही है जो इतनी मुशक्क़त करके इतनी मुश्किल से मेरे पास आया है। आजकल तो वो माहौल नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाके हमें बुखार भी हो जाए तो हम जाके डॉक्टर को कह दें कि जी आज हमें बुखार है। किसी ने ये नहीं पूछना कि बुखार क्यों है, उन्होंने डायरेक्ट डाल देना जी कोरोना वार्ड में। और क्या पता इंजेक्शन, जैसे आजकल सुना है कि इंजेक्शन लगा के तो पेशेंट की डेथ को कह देते कि जी आपके पेशेंट की डेथ हो गई, उसको क्या हुआ था जी कोरोना हो गया था। जब वो आपके पास आया था बिल्कुल ठीक था, होता होगा, हम नहीं कह रहे कि कोरोना का इशू नहीं है, बिल्कुल कोरोना का इशू है, लेकिन उस तरह से नहीं है जितना इन्होंने बढ़ा चढ़ा के बता दिया है कि जी इतना इशू है। पेशेंट को मार देना क्या ये सही है? जहाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर का थोड़ा सा गलती होती है, वहीं पे कहीं ना कहीं पेशेंट की भी गलती होती है कि अगर आपका डॉक्टर अच्छा है तो देन पेशेंट को चाहिए कि वो अपनी प्रॉपरली मेडिसिन लें, प्रॉपरली अपना जाके चेकअप करवाएं। हमारी हेल्थ से ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं। जैसे हमारे लिए हमारी हेल्थ ज़रूरी होगी, हमारी ज़िंदगी में हमारा पैसा भी ज़रूरी है। हम ठीक होंगे तो किसी ना किसी तरह कमाएंगे, हमारे पास पैसा आएगा। तो जब तक हमारा अंदर हमारा खुद का अपना हमारी जो बॉडी है जब अंदर से बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगी, हमारी वेन अगर थोड़ी सी इधर से भी उधर हो जाए तो हमारी एक पूरा बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है कि किस तरह से भी ठीक हो जाए। तो इसी तरह इंसान को चाहिए कि वो अपना ख्याल रखे, कोशिश करें कि वो बीमार हो ही ना हो, अगर हो भी जाए प्रॉपर चेकअप करवाएं, और अगर चेकअप करवा रहे हैं तो देन उस डॉक्टर से रिकमेंड करें जो आपको प्रॉपरली हर चीज़ बताए, हर चीज़ के बारे में उसको आपको ऐसी प्रिकॉशंस दे कि आपको किस चीज़ से खाने में किस चीज़ से अवॉइड करना है, आपको किस चीज़ को से एलर्जी है, किस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। जस्ट लाइक दैट, अगर आपको लाइट से इशू है, आपको लाइट की वजह से माइग्रेन हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है, तो आपको चाहिए कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें। ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाके ही आपको वो जब कहेगा कि आपको इस चीज़ से अवॉइड करना है तो देन आप उसको अवॉइड करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको खुद चाहिए कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें। जी उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन इसी वक्त। और एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल सिटी 55 को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक लाजमी दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी कल इसी टाइम, लेकिन नए टॉपिक के साथ। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।